हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एचएमटी स्टार्ट किया है, यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र स्टार्ट किया है। और इसमें मैंने 2 वीडियो आपको बता दी है, और दोनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं आज। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस किस तरीके से हीट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम कंडक्शन और उसके रेडिएशंस के बीच में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन हीट रेजिस्टेंस किस तरीके से हम निकालेंगे, और इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि Q बराबर कितना होता है कि एच ए डेल्टा टी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ये कन्वेक्शन हीट रेजिस्टेंस होता है। अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। तुमको पता है V ये यहाँ पे लिखा है ना, तो डेल्टा V बराबर आई आर। ये V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से आता है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा V ओवर आर हो जाएगा। और पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर T1 हमारा टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, T2 हमारा टेम्परेचर है। बीच में हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हम इसको V की जगह डेल्टा T लग लिए, Q बराबर डेल्टा T ओवर आर थर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी और इक्वेशन 2 हमारी ये दे रखी है। इक्वेशन 1 हमारी ये हो गई और इक्वेशन 2 हमारी ये है। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा कि एच ए डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी ओवर आर थर्मल हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम आर थर्मल की वैल्यू निकालेंगे तो 1/HA हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा फार्मूला हो गया। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कन्वेक्शन हीट रेजिस्टेंस के केस में जो Q हमको दे रखा होता है वो एच ए डेल्टा टी दे रखा होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। और ये इक्वेशन 1 है हमारी और इक्वेशन 2 हमारी ये है। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा ये फार्मूला निकल के आएगा आर थर्मल 1/HA। और इसको आगे हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा एक केस देखते हैं। अब थर्ड केस देखते हैं। 2 केस हम पीछे देख चुके हैं, तीसरा केस देखते हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनालिसिस बताती है, इस डायग्राम की इलेक्ट्रिकल एनालिसिस बतानी है। तो देखिए, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, ये कुछ इस तरीके से। ये आपको जो शो हो रहा है ये है आपका कॉन्टैक्ट एरिया, ये भी आपका कॉन्टैक्ट एरिया है। और यहाँ पर हॉट गैसेस दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, जिसका TH क्या होगा, टेम्परेचर होगा हॉट गैसेस का, और HH क्या होगा तुम्हारा, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। और यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, ये हमारी आउटसाइड एयर दे रखी है पूरी। यहाँ पर T है उसका टेम्परेचर, और H क्या हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। यहाँ पर K1 और K2 क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है। और ये T1, ये T2, ये T3 दे रखा है। अगर लेंथ के बारे में बात करें तो हम लोग, ये लेंथ है हमारी L1 और ये लेंथ है हमारी L2। चलो अब इसका आप डायग्राम बनाओ, जैसे पीछे हमने डायग्राम बनाया था। तो किस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करेंगे वो देखिए। देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं आपको ताकि आप ढंग से देख पाओ। तो क्या है, देखो यहाँ हमारा TH दे रखा है, ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है या फिर टेम्परेचर, ये बताओ मुझे। टेम्परेचर दे रखा है ना, तो ये टेम्परेचर यहाँ पर TH है, यहाँ से यहाँ तक का हम निकालने वाले हैं। ये हमारे पास TA है। अब बीच में देखो 1 2 3, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस हमारे बने। तो पहला क्या हो गया हमारा, देखो यही मैंने लिखा है, तो गौर से देखना। ये मैंने लिखा है 1/HHA। ठीक है, तो 1/HHA हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से। ये हमारा HH है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ये है, तो 1/HHA हो गया। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो किस तरीके से निकलेगा। सेकंड वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। देखो ये K1 है हमारा, ये L1 है हमारा। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया इसका A होगा, तो यहाँ पर L1/K1A हो गया। इसी तरीके इस वाले के निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकलेगा, L2 ये है अपना, और K2 और A एरिया हो गया। और हम इस वाले के बाहर की आउट एयर के बारे में बात करें तो कैसे निकलेगा, 1/HA, क्योंकि HA हमारे यहाँ दे रखा है ये। ठीक है, ये कंडक्शन वॉल्व है अपनी, ये HA हमें दे रखा है ये। यहाँ से HA ये आ गया अपना 1/HA × A। टेम्परेचर यहाँ पर T1 ये है, ये T2, ये T3 का टेम्परेचर है। और हीट की बात करें तो हीट सारी इस साइड Q हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनालिसिस होती है। आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से एनालिसिस हम करते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये निकल के आएगा Q बराबर डेल्टा T/1/HHA
प्लस 1/L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस 1/HA/A। ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनालिसिस हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लिख के लाया हूँ आपके लिए। क्या है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है, इसको बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें क्या है, इट इज़ अ पैरामीटर, ये भी पैरामीटर है, विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इनटू सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी में ऑल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सारे मोड्स कौन कौन से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों मोड्स होते हैं। इनको एक सिंगल एंटिटी में हीट ट्रांसफ़र इनटू सिंगल एंटिटी, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट करता है अपना। तो किस तरीके से करता है वो देखिए आप। देखो, अगर इस केस में हमारी जो Q होता है वो कितना होता है, UA डेल्टा T। यहाँ पर जो U है अपना, ये क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है अपना। ठीक है, डेल्टा T तुम्हें पता ही है, चेंज डिफरेंस, मतलब डेल्टा T का मतलब क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम इसको आगे देखते हैं। ये पहली हमारी इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको Q दे रखा था ना, अभी पीछे हमने Q निकाला था, क्या निकाला था, डेल्टा T अपॉन 1/HA पीछे निकाला था हमने। इसी तरीके से L1/K1A निकाला था हमने, और L2/K2A निकाला था 1/HA/A। ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, ये इक्वेशन हमने अभी पढ़ी है। तो इन दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे या फिर इक्वेटिंग करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो देखिए, तो Q बराबर Q है, तो Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो UA डेल्टा T बराबर 1, ये इन दोनों के बराबर, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एक इक्वल हो जाएगा। वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और लिखने के बाद ये निकल के आएगा फॉर्मूला 1/U 1/HH L1/K1 L2/K2 1/HA, ये निकल के आएगा आपको फॉर्मूला। आपको बस ये याद रखना है। अच्छा, किस तरीके से निकल के आए वो भी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, जो Q है और HHA और HA है, इसकी यूनिट्स कैसी होती हैं, ये सेम यूनिट होती हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोनों ना इक्वेट करके दिखाता हूँ। इस बार पूरा इक्वेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इक्वेट नहीं करता क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, बीटेक कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना तुम्हें, इसीलिए मैं इक्वेट करके नहीं दिखाता हूँ। बट अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारे पास, ये दोनों को हम इक्वल करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट करेंगे ना। देखो मैं नीचे इसलिए पहले ही लिख के लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई कमेंट कर देता है, इसीलिए। देखो UA डेल्टा T ये है, डेल्टा T अपन 1/HH L1/K1, ये हमारी इक्वेशन है। देखो डेल्टा T से डेल्टा T कट जाए, क्योंकि ये ऊपर है ये भी ऊपर है, इसलिए कट गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसको 1/UA कर दिया, मतलब 1 ऊपर 1/UA कर दिया, और ये ऊपर ले गए हम, इसीलिए हमने ये इस तरीके से लिख दिया इसको। तो ये अपना क्या आ गया, फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आया। ये जो निकल के आया था वो इस तरीके से निकल के आया था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ये जो मैंने आपको बताया था, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या है, पेपर में क्या करना है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ढंग से समझिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कि कंसीडर द स्टडी स्टेट। ये बात याद रखनी है कि स्टडी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, स्टडी स्टेट है। ये अपना पता है गेट का और ESE का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, बीटेक में यूँ छुट्टियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो देखिए क्या है कि कंसीडर द स्टडी स्टेट, इसको ध्यान से समझो। हीट कंडक्शन है अक्रॉस द थिकनेस इन अ प्लेन कंपोजिट वेल एज शोन। प्लेन कंपोजिट दे रखा है, देखो है ना। अब देखो इसमें हमें एरिया तो दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर हमें एरिया नहीं दे रखा है, तो उसका हम एरिया हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, क्योंकि उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने पीछे देखा था, एरिया कट जाता है आपस में, A to A कट गया ना। देखो यहाँ भी एरिया कट गया था, यहाँ भी एरिया कट गया था, इसीलिए यहाँ पे एरिया क्या दे रखा है, हमको 1 दे रखा है, मतलब दे नहीं रखा है, हमने मान लिया। ठीक है, तो डायग्राम हमको क्या दे रखा है, देखो, और डायग्राम को जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। ये हमारे पास ब्लॉक दे रखा है, ये हमारे पास ब्लॉक है। यहाँ पर ध्यान से समझो, हमसे ये TI निकलवाया है, TI क्या हुआ, ये निकलवाया है। ठीक है, ये K है हमारी, यहाँ की कंडक्टिविटी K है K2, और इसको दे रखा है 20 वाट मीटर पर केल्विन
और यहाँ पर दे रखा है 50 वाट मीटर पर केल्विन, ठीक है। कंडक्टिविटी दे रखी है हमको, यहाँ Tg दे रखा है हमें कितना 20 डिग्री सेल्सियस, Hg दे रखा है हमें 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। पता है यूनिट क्यों बोलता हूँ मैं, यूनिट इसीलिए बोलता हूँ कि यूनिट में ही आंसर लिखना चाहिए हमें हमेशा। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ एयर का दे रखा है कितना -2 डिग्री सेल्सियस, और HA हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना दे रखा है हमको 50 वाट पर मीटर स्क्वायर की, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर फाइंड करना है, जो इंटरमीडिएट इन बीच का जो टेम्परेचर है ना TI जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, किस तरीके से इक्वेशन आएगी वो देखिए। Q बराबर हमारा क्या हुआ, देखो ये मैंने क्या लिखा TG, देखो TG हमारी ये है, बाहर जो हमारी जो एयर थी उसका TG है ना ये, तो ये TG हमारा ये आ गया, देखो ये हमने लिख लिया, माइनस के TI, हमने TI माइनस किया क्योंकि इंटरमीडिएट टेम्परेचर है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो नीचे क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ मैंने पीछे फॉर्मूला में बताया था ना तुम्हें, क्या बताया था, ये Hg आएगा, H 1/Hg प्लस 1/Hg प्लस ये हमारा K2 और A लिखा था, तो ये K2 हमारा 0.3 है, ठीक है। क्या है हमारी L1 कितना है, मैंने इस पर कौन सा फार्मूला लगाया वो देखिए आप, ये वाला फार्मूला लगाया, ये हमने लगाया था यहाँ पर, ये जिस तरीके से लिखा था ना उसी तरीके से सेम टू सेम लिखा मैंने, जो TH लिखा था देखो 1/H × A है ना, L1 इंटू ये लिखा था मैंने, देखो L1 इंटू K1A है ना, तो ऐसे ही हमें L2 इंटू K2A लिखा था, इसी तरीके से सेम टू सेम लिखा है। देखो यहाँ पर यहाँ TG आ गया, TG माइनस TI ये हमें निकालना है, 1/ देखो हमारा 20 कहाँ से आई, Hg है हमारा 20 इंटू A हो गया, प्लस L1 कितना है हमारे पास, ये L1 कितना है 0.3 लिख लिया, अपॉन K1 लिखना है हमें, K1 कितना हमारा 20, यहाँ पर K1 इंटू A हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस साइड बात करें तो यहाँ हमने क्या लिखा है, TY बीच का TI ये है, और TA जो टेम्परेचर हमारा TA दे रखा है, देखो TA यहाँ पर कितना दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हमने -2 डिग्री सेल्सियस ये लिख लिया, ठीक है। अब नीचे अगर हम बढ़ें तो नीचे क्या है कि K2 अपन A, देखो 0.15 K2 अपन A हो गया, K1 कितना 50/A हो गया। ऐसे अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर कितना हमारा HA, तो 1/HA इंटू A हो गया, तो 1/50 इंटू A हो गया। ये इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके हमें आंसर कितना लाना है, TI निकालना है 3.75 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से आएगा। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सा है। क्या करना है, देखो सबकी वैल्यू लिख दी मैंने, तो TG की वैल्यू 20 थी, 20 लिख दी, TI का TI आ गया, TI का TI, और यहाँ पर जो TA की वैल्यू थी -2 डिग्री सेल्सियस, तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 2 आ गया। तो अगर 1/20 0.3/20 और 0.15/50 1/50, यहाँ से A to A हमने कैंसिल कर दिया, देखो A हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए देखो 20 - TI ये हो गया, TI + 2 तो है ही हमारे, इन दोनों को हमने एलसीएम ले लिया, 20 LCM 20 आ गया, तो 1 + 0.3 यहाँ आ गया। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम ले 50 आ गया, 0.5 और +1 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व, देखो इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, ये आ गया 0.065, इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, ये आ गया 0.023। अब मैंने क्या किया, देखना इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 0.023 का मल्टीप्लाई 20 से किया, तो ये आ गया 0.46 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, तो मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, माइनस के 0.023 TI लिख दिया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा अभी तक मैंने जो समझाया है। अब ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये आ गया आपका। तो यहाँ देखिए 0.46 0.13 ये वाला जो प्लस का था इधर आगे माइनस का हो गया, और TY माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया। दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से TI हमारा कितना निकल आया 3.65। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।